छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका उर्फ गीता ने धमतरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। वो नगरी एरिया कमेटी की सदस्य और गोबरा एलओएस की कमांडर थी। पुलिस के अनुसार माओवादी विचारधारा से मोहभंग और शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उसने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। लगातार सिविक एक्शन किए जा रहे थे और इसके अलावा ऑपरेशन भी डीआरजी बारंबार निकल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक दबाव और प्रोत्साहन का एक मिश्रित वातावरण तैयार हुआ, जिसके क्रम में आज ये 5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। ये नगरी एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थी और गोबरा एलओएस कमांडर भी रही है। तो इसके अतिरिक्त शासन की जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, उसके बहुत सारे जो प्रावधान हैं उनसे प्रभावित हुए लोग। सिविक एक्शन में लगातार पम्फलेट, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाए जा रहे थे और उससे भी प्रभावित हुई। प्लस नक्सली संगठन में जो विभिन्न तरह के भेदभाव रहते हैं, विभिन्न तरह की जो मानवाधिकार से वंचित रहना पड़ता है और वहाँ की जो बर्बरतापूर्ण जो कई सारी कंडीशन रहती हैं, उससे क्षुब्ध होकर के, उससे मोहभंग होकर के भी इसने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। तो भूमिका जो है ये पहले कई सारी घटनाओं में भी शामिल रही है। ये 2005 में जो है ये माओवादी संगठन में शामिल हुई। 5 से 10 तक ये प्लाटून 1 में रही है। ये बीजापुर की निवासिनी है और 2010 में ये उड़ीसा राज्य कमेटी में स्थानांतरित होकर विभिन्न कमेटियों में सक्रिय रही है। 2011 से 2019 तक ये सीसीएम संग्राम की गार्ड भी रही है। 2019 से 23 तक सीनापाल एरिया कमेटी में एसीएम रही है और 2023 में गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में इसने ज्वाइन किया था। वर्तमान में आपको पता ही है कि भारी दबाव और भारी कार्रवाइयों के फलस्वरूप जो है नगरी और सीता नदी एरिया कमेटी वगैरह मिलकर के एक छोटा गुट के रूप में चल रहे थे, तो उसमें ये भी शामिल थी। इसके आने के बाद अब वहाँ पे 4 हथियारधारी नक्सली और बचे हुए हैं। ये जो कुछ घटनाओं में शामिल रही उनका विवरण यहाँ देना प्रासंगिक रहेगा। 2010 में उड़ीसा के पड़कीपाली जिला महासमुंद के पास है ये में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। इस दौरान एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई, एक नक्सली लापता हो गया, उसमें ये शामिल थी। 2014 मैनपुर के मोतीपानी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई जानहानि नहीं हुई। 16 में नोआपाड़ा में कमलावाड़ी जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। 18 में बीजापुर के तिमनार में जंगल में घर वालों से मिलते जाते समय इस दुर्घटना में मुठभेड़ में शामिल रहे। इसमें 8 नक्सली मारे गए थे, ये बच गई थी। 2023 में गरियाबंद के ताराधार जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 24 में धमतरी के एकावरी में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 25 में धमतरी के मांदागिरी जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। 11/10/2025 को गरियाबंद के सेवरा जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। इस पे विभिन्न तरह के अपराध यहाँ पे विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं और शासन की तरफ से 5 लाख का इनाम घोषित है और इसको जो है आत्मसमर्पण के पश्चात मुख्य धारा में लाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। इसको आज यहाँ आपके समक्ष इसलिए रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल दवाइयों की आड़ में चल रहे नशीली टैबलेट सप्लाई सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 17,808 नग प्रतिबंधित नशीली टैबलेट, एक टाटा सफारी वाहन और 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में 4 मेडिकल स्टोर संचालक और 4 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि नशीली टेबलेट जबलपुर से कोरियर और बस के माध्यम से रायपुर मंगाई जा रही थी। पुलिस ने सभी संबंधित मेडिकल स्टोर सील करने और उनके लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही कोरियर कंपनियों और बस संचालकों की भूमिका भी जांच की जा रही है। जिला रायपुर में ऑपरेशन निश्चय के तहत आईजीपी महोदय और डीआईजी एसएसपी महोदय के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अवैध नशा, ड्रग्स, सूखा नशा, शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी जब्ती की कार्रवाई कंटिन्यू है। इसी तारतम्य में यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ मेडिकल स्टोर्स के द्वारा भी अवैध रूप से जो प्रतिबंधित नशे की दवाइयां हैं, गोलियां हैं, उनको बेचा जा रहा है।
निगाह रखी जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि रत्ना मेडिकल स्टोर्स कुशालपुर के द्वारा यह टैबलेट बेचा जा रहा है। एक पॉइंटर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ और फिर वहाँ पर जब कार्रवाई की गई तो यह पता चला कि रत्ना मेडिकल स्टोर के संचालक कान्हा कृष्ण कश्यप द्वारा बिना किसी पर्ची के, बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अवैध रूप से प्रतिबंधित मेडिकल दवाइयों को बेचा जा रहा था और दुकान से अल्प्राजोलम और स्पैजमो टैबलेट की जब्ती की गई। उससे पूछा गया कि आपने यह कहाँ से प्राप्त किया, तो उसने बताया कि मुझे यह दवाइयाँ, गोलियाँ हैं वह आनंद शर्मा से दिया गया है, जो स्कॉर्पियो में सफारी में यहाँ पर दिख गया है। उस सफारी का नंबर CG04QC0513 है और उसने ही बताया कि मटपारा तरफ गया हुआ है। पुलिस टीम आगे बढ़ी तो वह गाड़ी हमको मूवमेंट करते मिली है, जिसको जब्त किया गया और पूछताछ की गई। गाड़ी में बैठे आनंद शर्मा और धीमन मजूमदार ने बताया कि उनके द्वारा और भी लोगों को सप्लाई किया जाता है। प्रकरण में धीमन मजूमदार जो मेडिकल स्टोर संचालक है, उसके दुकान में प्यारी लक्ष्मी मेडिकल स्टोर भनपुरी खमतराई, भरोसा मेडिकल स्टोर सांकरा धरसीवा, सभी के यहाँ से प्रतिबंधित अल्प्राजोलम टैबलेट और स्पाज्मो टैबलेट की जब्ती की गई है। कुल टैबलेट की मात्रा 17,808 टैबलेट है। इसके साथ एक सफारी वाहन की जब्ती की गई है। जब्त टैबलेट का अनुमानित कीमत लगभग 68,42,400 रुपये है। प्रकरण में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है, जो आरोपी आनंद शर्मा है उसका जबलपुर के एक अन्य आरोपी से इसका संबंध है, जिसके माध्यम से यहाँ पर वह कोरियर से और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर मेडिकल दुकानों को बेचने के लिए टैबलेट प्राप्त करता था, उनको देता था। प्रकरण में इन टू इन विवेचना के आधार पर जो अन्य आरोपी हैं उनका भी नाम जोड़ा गया है और उनकी भी गिरफ्तारी करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद जिले के अंदरूनी शोभा जंगल क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। E30 जिला पुलिस 207 कोबरा और 65 व 211 बटालियन CRPF की संयुक्त टीम विशेष अभियान पर निकली थी। सूचना के आधार पर सर्चिंग के दौरान घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब दिया। पुलिस को भारी पड़ता देख 8 से 10 नक्सली अपना सामान छोड़कर अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों की बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद कर नष्ट की गई है। क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि बीजेपी के नेता खुद मान रहे हैं कि कवासी लखमा निर्दोष है, फिर भी उन्हें 1 साल से ईडी और EOW ने जेल में रखा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर लखमा निर्दोष है तो FIR और कार्रवाई क्यों की गई। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ईडी ने अब तक लखमा की ओर से दिए गए जवाब पर रिप्लाई दाखिल नहीं किए हैं और बीजेपी नेताओं से घड़ियाली आंसू बहाना बंद करने को कहा। बंद कर रखा है और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं तो फिर EOW कार्रवाई क्यों कर रही है, उसको FIR क्यों करके रखा है। और दूसरी बात ये है कि इनसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो कुछ लोग बोलते हैं अपने बेटे छुड़ा लिए, वोट से छूटा है भाई। मेरा बस चलता तो जेल ही क्यों जाता, और कोर्ट ने फटकार ही लगाया है, EOW हो चाहे ED हो। अब सवाल ये उठता है कि इन नेताओं से इतना कहना चाहता हूँ, यदि कवासी लखमा का रिप्लाई ईडी यदि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देती तो वो पिछले महीने ही मतलब 17 दिसंबर को ही उसमें डिसीजन आ जाता, लेकिन इन लोगों ने रिप्लाई फाइल नहीं किया। अभी EOW का रिप्लाई फाइल हो गया है, लेकिन ईडी अभी तक के रिप्लाई फाइल नहीं किया है। मतलब ये लोग षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन जेल में रहे। फैसला तो कोर्ट को करना है, लेकिन यदि रिप्लाई फाइल नहीं करेगी तो न्यायालय फिर आगे पेशी देती है, तो 2 पेशी तो ऐसी हो गया। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे और ईडी को निर्देश करे कि वो रिप्लाई फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में। जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र अंतर्गत कोनपारा धान खरीदी उपकेंद्र में खरीफ वर्ष 2024-25 के दौरान 6 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की अनियमितता सामने आई है।
अपैक्स बैंक जशपुर के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने खरीदी केंद्र के प्राधिकृत अधिकारी सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में 20,586.88 क्विंटल धान की कमी पाई गई है, जिससे शासन को करोड़ों रुपए की क्षति हुई। मामले में फड़ प्रभारी शिशुपाल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार है। पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी। तुमला थाना क्षेत्रांतर्गत पोनपारा धान समिति केंद्र में हुए धान खरीदी में अनियमितता को लेकर एपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी के द्वारा लिखित में शिकायत दिया गया था कि खरीदी में 20,000 क्विंटल धान की गड़बड़ी है, जिसकी कीमत 6,55,00,000 रुपए है। इस लिखित शिकायत पर पुलिस के द्वारा 318 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 6 नामजद आरोपी हैं, जिसमें समिति प्रबंधक जयप्रकाश साहू है और अन्य 5 लोग हैं। और अभी एक आरोपी जो फड़ प्रबंधक था, उसको शिशुपाल यादव को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपी फरार हैं। बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मामले को विवेचना में लिया गया है। जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से भूपेश बघेल की मुलाकात पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा से मुलाकात करना भूपेश बघेल का व्यक्तिगत निर्णय है। अरुण साव ने कहा कि बेटे को जमानत मिल चुकी है, लेकिन एक निर्दोष आदिवासी के साथ जो अन्याय हुआ उसे प्रदेश की जनता ने देखा है। देखिए, ये उनका अपना निर्णय होगा, मिलना भी चाहिए। बेटे को जमानत मिली है तो निश्चित रूप से जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है, उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा।